हेलो। हम्म। हेलो। हम्म। हेलो। अ, हाँ, कल का होमवर्क जो दिया था वो हो गया। नहीं क्या नहीं। टाइम किस में ज्यादा किस में कम लगेगा? नहीं क्या नहीं। हाँ, तो किस में टाइम ज्यादा या कम लगेगा? यहाँ तक समझ में आया था ना? जो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा फॉर्मूला है। हेलो। लिखना था इसको सॉल्व कर करके मेरे को शेयर करो। हेलो। हेलो। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। नहीं। हाँ, बोलो। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ अभी ठीक है बेटा कि अभी भी खराब है? अभी ठीक है।
अच्छा, तो जो हम कल बात कर रहे थे इसमें ये बताओ टाइम कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये स्क्रीन दिख रहा है ना? रुकिए। तुम लैपटॉप हाँ, से ज्वाइन की हो या मोबाइल से ज्वाइन की हो? मोबाइल से। लैपटॉप से ज्वाइन किया करना, अब आगे से कुछ तुमको जो भी क्लास रहेगा आज से लैपटॉप से ज्वाइन करना। इसमें ये बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। कल का हमने डिस्कस किया था ना कि रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं हाइट में ऊपर नीचे के लिए, अप साइड में अगर जा रहा है तो प्लस होता है, डाउन साइड में माइनस होता है। तो जी के केस में जी ऑलवेज क्या होगा? जी जी विल बी हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो जो हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे एच मान लो हमने बोला था 100 मीटर के लिए था, ठीक है? ये देखो 100 मीटर है ना, तो हमने एच कितना हो गया हम लोग 20। तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एच इक्वल्स टू हाँ, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो उसमें हमने -100। यू 10t प्लस हाफ जी कितना लिखे हैं? जी -10 -10। एन टी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10t, यहाँ पे 2 से 5 बार में कटेगा तो -5t स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, और ये -100 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सब में देखो 5 -20 कॉम, इक्वल्स टू। हाँ 5 5 सब में कॉमन है ना, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे सब में, तो क्या हो जाएगा? -20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर? 2t 2t माइनस टी स्क्वायर। जब हम टी इसको दूसरे स्क्वायर साइड में माइनस लेके टू जाए टी -20। इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? t तो इक्वल्स टू जो माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी मतलब 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -4ac, याद है ना फॉर्मूला? हम्म अपॉन 2 ए होता है। बाय तो क्या 2। हो जाएगा? 2 प्लस माइनस ये 84 हो जाएगा, है ना? अपॉन 2। समझ में आया बेटा? हम्म अच्छा, अब इसी में जहां पे u अगर हमने बोला 10 के बजाय 20 कर देते हैं, 10 के बजाय 30 कर देते हैं, बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे टाइम तो माइनस होगा नहीं ना, टाइम माइनस में नहीं होगा, तो 2 प्लस नहीं। √84/2 लिखो। अगर u के जगह पे यहाँ पे हम सेम चीज रखेंगे, अब u चेंज कर दिए, मान लो ये था u1, हमने दूसरे के लिए बात किया u2 के लिए, टाइम कितना हो गया? आपका वॉइस क्या बेटा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे U2 कितना हो जाएगा? +20 हो जाएगा, G सेम रहेगा ना, G इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट यहाँ पे रख लो, मीटर पर सेकेंड। H कितना है? H भी सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे T1 था और यहाँ पे T2 निकालेंगे, तो तो फॉर्मूला सेम सेम होगा। है, तो ये सेम होगा फॉर्मूला हमको -100 लगाना होगा। इक्वल्स टू 20t होगा माइनस बस। है, हाँ 20t माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो -10t स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5t स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 5 कॉमन है सब में, तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? -20 -20 इक्वल्स टू 4t माइनस t टी स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, तो अब इसको हम इधर ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर t माइनस स्क्वायर 40 -40 माइनस -20। 20, एक फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे, टी इक्वल्स टू, लिखो बोलो फोर कितना लिखे? 4। 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ हम्म 16 -4 इंटू -20। अपॉन 2, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे? 4 प्लस 4 माइनस, प्लस और यहाँ पे 80 प्लस 96 हो जाएगा, तो विच विल बी हाउ मच? 4 माइनस तो हो नहीं सकता है, तो प्लस हो प्लस। जाएगा, √96/2। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये T1 बोलो और ये T2 बोल दो, तो यहाँ पे 2 प्लस √84/2 था, यहाँ पे 4 प्लस √96, मतलब 2 से ज्यादा 4 है, √84 से ज्यादा √96 है, तो T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? T2।
T2 ग्रेटर देन T1। उसी तरीके से अगर हम 30 कर देंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था बलून वाला ऊपर में, यहां से देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से यही पूछ रहा था कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। बॉम्ब B1 रीचेज ग्राउंड फर्स्ट, ये तुम्हारा B1 से जो बॉम्ब है वो नीचे पहले गिरेगा पहले, या B2 से गिरेगा या B3 से गिरेगा। क्वेश्चन सेम एक बार फिर से पढ़ लो। B1। B1 पहले गिरेगा, क्यों? क्यों बोले तो पहले ही ये जा करके जल्दी से इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? हम्म। जिसका वेलोसिटी ज्यादा है तो और ज्यादा हाइट तक जाएगा ना, ज्यादा टाइम तक ऊपर जाएगा, तब जाकर के उसका वेलोसिटी 0 होगा। समझ में आ गया? हम्म। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे मान लो एक, ये ग्राउंड से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को हमने फेंका यहाँ पे, ठीक है बेटा? किस स्पीड से फेंका मैंने? 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका। तुमको फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट। फिर क्या पूछना है? टाइम टेकन टू कम बैक टू कम बैक टू ग्राउंड। चलो ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बेटा, जो जो दिया है उसमें हमको लिख लेना चाहिए। तुम्हारा टाइम हम्म। रहेगा 1 मिनट। फटाफट एक सॉल्व करो। मिनट, एक मिनट रुक। एक मिनट में स्टार्ट नहीं। हम्म। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। V और U, मतलब कि U और G हम लोग को पता है, 10 मीटर पर सेकेंड और हाँ। -मीटर पर सेकेंड। हम्म। का मैक्सिमम हाइट क्या होगा नहीं पता। तो सॉल्व करो, वही तो सॉल्व करना है। नहीं पता है बताऊं? देखो, हम्म। तुमको टेक्निक बता देते हैं और आगे से ऐसे ही सॉल्व करना है। हमको क्या क्या दिया है, जो जो दिया है वो हमको पहले लिख लेना होता है। कभी भी सॉल्व करने का टेक्निक ये होता है। हमको क्या क्या पता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी पता है, यू कितना दे दिया? 100 मीटर पर सेकेंड। प्लस या माइनस? प्लस। हाँ ये प्लस हो जाएगा, तो हमको प्लस लिखने का जरूरत नहीं फिर भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख लेंगे। और क्या दिया है? और यहाँ पे जी G का दिया वैल्यू है, कितना दे दिया है? माइनस। -10। अब इसमें मैक्सिमम हाइट का मतलब ये क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा, कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पे तो रुकेगा। हम्म। जहां पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाए तो दिस हाइट विल बी कॉल्ड एज अ मैक्सिमम हाइट, है ना? हम्म। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? एक और हमको इनडायरेक्टली पता चल गया, V = 0, है ना? और क्या पूछ रहा है? एक मिनट, भी 0 कैसे है? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0। ओ। अगर 0 नहीं होगा तो और ऊपर जाएगा। अब सॉल्व करोगे इसको?
एक मिनट, वेट फॉर एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए। क्या चाहिए बोलो, मैं ऊपर कर थोड़ा ऊपर देता हूँ, क्या कीजिए, चाहिए? मेरे को फॉर्मूला लिखना है नहीं, बुक में। फॉर्मूला जो तुमको आता है वही फॉर्मूला लिखो। ठीक क्या है। आता है? हाँ, वो अपना V दिमाग लगाओ। जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अरे मैं स्टार्ट की, अभी फॉर्मूलाज लिख रही थी मैं। हो गया। कितना आया? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। वेरी गुड। और कल तुमको याद है एक टेक्निक मैंने बताया था? क्या बताया था टेक्निक? जी। मैंने क्या बोला था? हर एक 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना कम होता जाएगा? 10। 10 कम होता जाएगा। तो 100 कम होने के लिए, मतलब 100 को जीरो करना है ना, तो कितना सेकंड लगना चाहिए? बाई 10। तो 10 सेकंड लगेगा। तो वही फॉर्मूला हम लगाते हैं, है ना? हम क्या लगाते हैं? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यही होता है ना बेटा? v हाँ। इक्वल्स टू यू प्लस और मैं अभी एच जी फाइंड टी। करके बोलूं। तो v जीरो हो गया, u कितना है? 100, g कितना है? -10। यहाँ पे टाइम हो गया, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। और ये हम प्रैक्टिकली दिमाग में रखेंगे बेटा, तो इसमें बहुत फास्ट हम कर सकते हैं। ये इतना स्टेप हमको, मतलब जब कंपटीशन की बात करेंगे तो इतना स्टेप्स हम स्किप कर सकते हैं। कैसे? देखो, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऊपर, ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है? केवल ग्रेविटी लग रहा है, और कोई फोर्स है नहीं। अगर और कोई फोर्स होता तो फिर हम उसको भी कंसीडर करते, लेकिन अभी के डेट में क्या है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हर एक सेकंड में 10, उसका स्पीड कम हो रहा है, तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए? 10 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो इतने सेकंड के बाद में उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अगर इसी को मान लो मैं 50 मीटर पर सेकंड बोलता, तो हमारे दिमाग में तुरंत ही आ जाना चाहिए था 50। कि 5 सेकंड में वो जीरो हो जाएगा, है ना? अगर मैं बोलूँ 20, अरे तो 2 सेकंड में जीरो हो जाएगा। ओए, हाँ बोलो। एच का वैल्यू मैंने फाइंड किया है। हाँ, एच का वैल्यू कैसे फाइंड की हो? सॉल्व करके यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो कितना आया? 50 मीटर। हाँ, तो यू तुम्हारा कितना हो गया? सॉरी, 500, 500। प्लस हाफ। जी का वैल्यू कितना है? -10। टी का फाइव वैल्यू हंड्रेड 10 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा 1000 हो गया, और ये 500 हो गया। मतलब कितना हो जाएगा? फाइव फाइव हंड्रेड हंड्रेड मीटर अच्छा, और दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे क्या, बिना टाइम निकाले? तो एक और फॉर्मूला होता है, यू जी वी एच में क्या होता है फॉर्मूला? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। याद है? देखो इसमें यू जी वी एच, यहाँ पे कोई टाइम भी नहीं है फॉर्मूला इसमें, यूज कर सकते हैं। है ना? इसमें टाइम नहीं है। ये तुम्हारा मेथड वन हो जाएगा। दिस विल बी मेथड वन, एंड दिस इज मेथड टू। तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या है बेटा? v जीरो हो गया, u कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू h। तो
तो एच क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100 इंटू 100 अपॉन 20। 20। हाँ। यहाँ से कितना हो जाएगा? 500 मीटर। 500। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना आ गया? 500। इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। हम्म। टाइम टेकन टू कम बैक टू ग्राउंड, इसका कैसे निकालेंगे? वो बोला टाइम, तो ना 10 सेकेंड्स। ओके, फिर से सोचो, एक इंटेलिजेंट बच्चे की तरह सोचो। टाइम टेकन टू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू कम बैक टू ग्राउंड। 50 सेकेंड्स। क्यों 50 सेकेंड होगा? क्योंकि हाइट देखो, दिया है। हाइट से मतलब नहीं है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इस जगह पे जाने के लिए तुमको एक चीज का टेक्निक पता होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे जाने के लिए ऊपर की तरफ, आपका वॉइस ब्रेक हो है ना, रहा है। यही हमारा जगह है। ओके, ऊपर की तरफ जाने में इसको कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड्स, नीचे से ऊपर जाने में। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? वो नहीं पता, लेकिन उतना ही हाइट तो। टाइम लगता है। नहीं, हाइट नहीं, उतना ही टाइम लगेगा। ये तुम यूनिफॉर्म, जहां पे भी यूनिफॉर्मिटी होता है, जाने में जो टाइम लगा, कंडीशन सेम है ना। यहाँ पे हम्म। कौन फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी। लाने में कौन फोर्स कर रहा है? ग्रेविटी। और कुछ चेंज हुआ? नहीं। तो हमारा ऊपर से नीचे आने में भी टाइम क्या लगेगा? 10 सेकेंड ही लगेगा। तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा? जाने में 10 और आने में 10, तो हम बोल देंगे यहाँ पे 10 + 10 = 20 सेकेंड। समझ में आया बेटा? एक मिनट, वापस से बोलिए, वापस से बोलिए। जाने में जितना टाइम हमने 10। निकाला यहाँ पे, डैडी। ये हेलो। कौन सा टाइम था? ये जाने वाला टाइम। हेलो। हम्म। हेलो। बोलो, आपका बोलो वॉइस बोलो। ब्रेक हो रहा था। ओके, मैं अभी ठीक है। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जो टाइम जाने में लगता है ना बेटा, अगर कंडीशन सब कुछ सेम है, यहाँ पे अभी क्या है, कुछ कुछ कंडीशन चेंज हुआ क्या जाने में और आने में? कंडीशन मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से कुछ एक्ट किया क्या ग्रेविटी के अलावा? नहीं। तो जो जाने में टाइम रहेगा वही आने में भी टाइम लगेगा। तो जाने में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। यहाँ देखो, जाने में टाइम निकालिए, नहीं कौन सा टाइम था? ये टाइम हम्म। था जाने का टाइम, जब तुमने वेलोसिटी जीरो किया। तो आने में भी टाइम लगेगा ना। तो जो जाने का टाइम है उतना ही टाइम लगेगा आने में टाइम। तो तुम्हारा 10 + 10 20 सेकेंड हो गया। समझ में आ गया? हाँ। ओके। अगर तुम बोलोगे कि डैडी मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, तो तुम सॉल्व कर सकती हो। तुम्हारा कंडीशन अब क्या हो जाएगा? देखो, ये कंडीशन ये हो जाएगा कि यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्ट अब नीचे की तरफ गिर रहा है ना। ये इस जगह से हम्म। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना? जीरो। जब गया ऊपर में हाइट पे पहुंचा, तो इस रिटर्न जर्नी के लिए निकालना पड़ेगा ना। रिटर्न जर्नी में हम्म। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है? जीरो। हाइट, ये एच कितना दे दिया है? 500। तो टाइम निकाल सकती हो? टाइम निकाल सकती हो? एक। और टाइम कैसे निकलेगा? एच वी इक्वल्स क्या टू है? यूटी। वी से मतलब थोड़ी है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर दो। हम्म। वी चाहिए क्या? एच कितना है? 500। यू कितना है? जीरो। प्लस हाफ जी कितना है? अच्छा, एच ऊपर में तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट ना, है ना। हम्म। अगर ये रेफरेंस पॉइंट हो गया तो एच हम क्या बोलेंगे? -500, है ना। इससे हाँ। नीचे की तरफ है। हाँ। जी कितना हो जाएगा? -10 टी स्क्वायर। तो देखो, यहाँ पे -5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू -500 हो गया। 5 हाँ। से माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो 100। 100 = T²। 10। तो टी कितना हो गया? 10 सेकेंड। क्लियर है? हम्म। तो इतना हम सॉल्व करने के बजाय, जब हमको पता है कि अगर कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो जो जाने का टाइम होता है वही
आने का टाइम होता है। क्लियर है? हम्म। तो इसको नोट कर लो। नोट में क्या लिखोगी? नोट में करके क्या लिखोगी? टाइम फॉर गोइंग इक्वल्स टू टाइम फॉर कमिंग। ये किसके लिए है? वर्टिकल मोशन के लिए। मतलब दिस इज फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है? और इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है केवल ग्रेविटी, नो एंड नो अदर फोर्सेस। मतलब वर्टिकल। इसमें जाने में और आने में कोई चेंज नहीं होना चाहिए उसके कंडीशन में। क्लियर है? लिख ली? लिख लिया। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से मैं बोलूं, टाइम टेकन टू कम बैक टू ग्राउंड, और इसको दूसरा तरीका से हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब कितना देर तक हवा में रहा। इसको ऐसे क्लाउड बना देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस हाउ मच टाइम। अगर क्वेश्चन दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे निकालना है। क्वेश्चन अगर मैं नोट कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? हाउ मच टाइम द ऑब्जेक्ट वाज देयर इन द एयर। ए, इस हाँ, इसका मतलब सेम है ना। टाइम टेकन टू कम बैक टू ग्राउंड इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब नीचे से हमने फ्लाइट फेंका। में दो टाइप्स होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट मतलब कि ऊपर हाँ। जाना, मतलब नीचे आना। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो जाएगा? वही तुम्हारा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। हो गया? हम्म। ओके। और कोई डाउट? और तो मैंने आपको शेयर किया है। अच्छा, अब हम एक और बात पूछेंगे इसमें बेटा। एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहां से इस जगह पे है। यहाँ पे एक लड़का, दो दो बच्चे लोग हैं। एक लड़का यहाँ से क्या किया? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये इधर की तरफ में ऐसा 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, और एक इधर में 45 डिग्री पे 100 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो किस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा रहेगा या सेम रहेगा? 45 डिग्री में ज्यादा होगा शायद। इसमें ज्यादा टाइम तक फ्लाई करेगा, क्यों? पता नहीं। तो देखो, जो हमको वेक्टर कंपोनेंट को रिजॉल्व करने आता था तुमको, अगर ये साइन थीटा 100 है, ये एक्स कॉस 45 डिग्री थीटा। है, तो इस डायरेक्शन में, जो वर्टिकल डायरेक्शन में, हमको वर्टिकल कंपोनेंट में कितना हो जाएगा? क्या साइन होता है फॉर्मूला? 100, एक्स क्या साइन, लिखेंगे? साइन नीचे 10। कॉस, साइन इधर क्या? साइन। ओके, साइन 45 डिग्री। इसका मतलब क्या लिखेंगे? 100/√2। और नीचे क्या हो जाएगा? 100 cos 45। तो हमको किससे मतलब है? टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजेंटल से मतलब होता है कि वर्टिकल से मतलब होता है? वर्टिकल से, साइन। तभी तो वो हवा में रहेगा ना। हम्म। तो अब तुम कंपेयर करो, ये ऊपर की तरफ फेंका गया 100 मीटर पर सेकंड से, ये ऊपर की तरफ फेंका गया 100/√2, तो कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये वाला 100 वर्टिकल। 100 इज मोर देन 100/√2, है कि नहीं?
कौन ज्यादा देर टाइम लगेगा ऊपर तक जाने में? 100 वाला ज्यादा टाइम लेगा कि पहला 100 वाला। वाला? हाँ, हम्म। पहला वाला। पहला वाला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा रहेगा? पहले वाले का। वन का आपने उधर लिखा है वन। तब तक तुम इसको सॉल्व करो, एक्चुअली कितना टाइम लगेगा, ठीक है? सॉल्व करके दिखाओ, बाकी जो तुम्हारा डाउट था उसको भी सॉल्व करो।
हेलो। 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 हम्म। हम्म। हाँ, आ गया। पहले वाले का आया 10 सेकेंड्स। आपने बोला था ना बाई जी करना है, मतलब 10 सेकेंड्स तो। हाँ, ओके। तो पहले वाले में तुम्हारा 10 सेकंड हो गया। अरे वाह, तुम तो बहुत फास्ट कर लिया। दूसरे वाले में कितना आ जाएगा? तो इसका वैल्यू ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? पता है कैसे हन- निकालते हैं? 1 मिनट में बोल देती हूँ। नहीं पता 100 है। इंटू वन तो पॉइंट देखो, फोर वन फोर 100/1। 100/रूट को हम 50 रूट, 100/1.4 बोलने से अच्छा है 50√2 बोल सकते हैं इसको। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, हम्म। हो जाएगा बेटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, तो ये हो जाएगा हमारा 70.7। अब 70.7 मतलब कितना सेकंड हुआ? मतलब 70.7 को अप्रोक्सीमेटली मान लो 71। तो टाइम कितना हो जाएगा इस केस में? 7.1 सेकेंड। समझ में आ गया? हम्म। हाँ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं पूछूं दोनों केस में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? पहले के केस में 20 सेकेंड और दूसरे के केस में 14.2 सेकेंड। 14.2। क्लियर है? अच्छा। हम्म। तो ओके। तो ये टेक्निक तुम याद करो, कभी भी बाई रूट से डिवाइड करना है तो √2 से ऊपर नीचे कर करके उसको कट कर दो। नेक्स्ट जो तुम्हारा डाउट था, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ये डाउट था। हेलो। हेलो। इसमें भी डाउट था क्या? द डिस्टेंस मूव्ड बाय कैसे अ ब्रेक हो रहा है? फ्रीली फॉलिंग। हेलो। ओके, अभी ठीक है? हेलो। इसमें ये वाले क्वेश्चन में। आपका हेलो। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, आवाज आ रही है? फिर भी ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, अभी ठीक है? हम्म। हम्म। ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसे कर करके एन सेकंड, इट्स मोशंस आर प्रोपोर्शनल टू इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑल इंटीग्रल नंबर, स्क्वायर ऑफ इंटीग्रल नंबर। ये आया है क्वेश्चन तुमको?
नहीं पता। हाँ, ये क्वेश्चन तुमको नहीं आया है? नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा फर्स्ट, सेकंड, अरे आपका वॉइस इतना ब्रेक क्यों हो रहा फर्स्ट, है? ये सब सेकंड है। हेलो। 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 हाँ बोलो। हाँ। आपके आपका उधर क्या हेलो। इंटरनेट ठीक नहीं है क्या? इंटरनेट ठीक नहीं है क्या? हेलो, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे बेटा? ठीक है। अभी या फिर ठीक है? रुकिए, मैं अपने साइड से। सुनिए सुनिए। मैं अपना वाला नेटवर्क चेंज कर रही, ठीक है, मोबाइल डेटा से। तो हेलो। अनम्यूट में। रुकिए, मैं आ रही हूँ। डेटा चेंज कर रही हूँ। हेलो। मैं आ रही हूँ, रुकिए। लोड हो रहा है, रुकिए। रुकिए। हाँ, ठीक। हाँ हाँ। हेलो। हेलो। अब ठीक है क्या? हाँ बेटा। अब ठीक है। हाँ, अभी बहुत अच्छा है। हाँ, क्या किए थे? हेलो। हम्म। हेलो। हम्म। हेलो। वो कौन? म्यूट पे है।
हेलो। 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 हाँ। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब मैं वॉइस कॉल पे, जब मैं व्हाट्सएप कॉल पे, जब मैं जूम पे आ रही हूँ, तब आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या? नहीं 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 आ रहा था। चलो इसी में बात करो। ये तुमको इसका मतलब समझ में आ रहा है? द डिस्टेंस मूव बाय फ्रीली नहीं। फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब करके ऐसे सेकंड का मतलब क्या है? नहीं पता। पता है इसका मतलब? नहीं पता है। देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से बहुत हाइट पर से ऐसे गिरा दिया गया है। ठीक है? हम्म। समझ में आया? यहाँ पे यू जीरो है। तो मान लो 1 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हम्म। ये हो जाएगा h1। उसी तरीके से 2 सेकेंड में, अनदर 1 मोर सेकेंड में, यहाँ पे ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लो 2 सेकेंड में मैं बात करूं, तो ऐसा कर करके डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। h2 हो जाएगा। मतलब ये स्टार्टिंग से लेकर के कितना सेकेंड, 2 सेकेंड में। अब मैं बोलूं कि सेकेंड, मतलब सेकेंड वाले टाइम में, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एज, ऐसा सेकेंड बोलेंगे। सेकेंड का मतलब क्या हो गया? ये 1 सेकेंड है। फिर उसी तरीके से जो तीसरा सेकंड, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के 3 सेकेंड में कुछ मान लो कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, हम इसको क्या बोलेंगे? h3। लेकिन फिर से इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक जो कवर किया है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, एज थर्ड। समझ में आया बेटा? तो एच सेकेंड हम कैसे निकालेंगे? h2 माइनस h1। एच थर्ड कैसे निकालेंगे? बोलो। एच h3 एच माइनस एच टू। h2। हमको केवल 1 सेकेंड का ही गैप चाहिए ना। तो h3 जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और h2 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो हर एक सेकंड में जब ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है, तो ये बताओ कि वेलोसिटी उसका हर एक मोमेंट पे चेंज होता जाएगा ना? बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? इंक्रीज होगा। बढ़ता जाएगा। इंक्रीज होगा। तो जब जब ज्यादा स्पीड में हम जब डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 1 सेकेंड में, तो डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? ये पहले फर्स्ट सेकेंड में, मैंने पहला वाले सेकेंड में h1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे वाले सेकंड में h सेकंड ट्रेवल किया, तो h1 ज्यादा रहेगा कि h सेकंड ज्यादा रहेगा? H1। क्यों ज्यादा रहेगा? इसका वेलोसिटी तो जीरो से चालू हुआ, धीरे इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया। तो h1 ज्यादा होगा कि h2, h सेकंड ज्यादा होगा? एक सेकेंड। ये सभी क्या है? और h थर्ड, h1 का मतलब क्या है? और डिस्टेंस ज्यादा होगा। इन वन फर्स्ट सेकेंड। ये क्या हो गया? डिस्टेंस इन सेकेंड सेकेंड। ये डिस्टेंस इन, सभी कितने टाइम ट्रेवल कर रहे हैं बोलो? सभी 1 सेकेंड ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना? हम्म। तो तुम्हारा एज थर्ड और ज्यादा हो जाएगा, उसी तरीके से क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकालने का तरीका है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को याद कर लो। ये फॉर्मूला क्या है, लिख लो। अगर मैं एस एनथ की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली g/2 2n-1 कर लेंगे। ठीक है बेटा? कितना? g/2 2n-1। अब मैं बोलूं कि एस फर्स्ट क्या होगा? एस फर्स्ट, तो g/2, वन। एन का जी बाई वैल्यू टू 1 ही रख हो। दो, जी बाई हम्म। टू एस सेकंड क्या हो जाएगा? ओ सेकेंड। तो होगा ये 3 होगा। एस थर्ड क्या हो जाएगा? 1 मिनट। आपने गलती किया है। हाँ, करेक्ट हो गया।
अच्छा, तो वन तो थ्री अगर फाइव हम सेवन रेशियो नाइन लेंगे बेटा, हाँ तो रेशियो जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एस फर्स्ट इज टू एस सेकेंड इज टू एस थर्ड एंड सो ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 ऐसे आएगा। हम्म। हाँ तो इसमें देखो क्या आंसर आ जाएगा, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया। हम्म। तो नोट कर लो ये फॉर्मूला और इसको बकायदे नोट कर लो कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड नहीं, मैं सेकंड, इन क्वेश्चंस को ये वापस से इसका सॉल्व मतलब क्या करूंगी। होता है। हाँ और इसको एक नोट में भी लिख लेना। और चूंकि स्पीड हर एक मोमेंट पे बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड विल बी इंक्रीजिंग। अगर स्पीड कम होते जाता तो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड विल बी डिक्रीजिंग। समझ में आ गया। हम्म। चलो इसको तुम सॉल्व, फिर हम लोग कनेक्ट होंगे। उस बीच में तुम कौन भी सा नाश्ता सॉल्व कर करना है? लेना। और हाँ, कौन सा वाला सॉल्व करना है? ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बताया हूं इसको कर लो अपने से ही, खुद से ही सॉल्व करो। और फिर क्या क्या तुमको डाउट था, ये ऐसे इतना और ब्लैक क्यों कर ली हो। क्या? ओ, वो क्वेश्चंस इतना नहीं थे ब्लैक करके डाउट। क्यों भेजी हो, मतलब सिक्स्थ में डाउट था, सिक्स्थ में हम्म। डाउट है ना। हम्म। टू रीच सेम हाइट ऑन द मून ऑन द एज ऑन द अर्थ ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप विथ। तो मून पे ग्रेविटी कितना होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे होता है, जो वो स्मॉल कम जी का होता वैल्यू मून है। पे क्या हो जाता है, जी बाई 6 हो जाता है। ओ। ठीक है। तो सेम हाइट पे भेजने के लिए नीचे से हम फेंकते हैं मान लो, और मून पे जब फेंकेंगे तो हमको कितने वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, नीचे मून पे, नीचे जमीन पे हमको फेंकने के लिए अगर मान लो एच हाइट पे फेंकना है, ठीक है, तो हमको जिस वेलोसिटी से फेंकना है और मून पे भी फेंकने के लिए क्या उसी वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, या उसे कम से फेंकना चाहिए, ज्यादा से फेंकना चाहिए। तो जब हम नीचे से हाँ, फेंकते हैं तो क्या होता है, काफी वेलोसिटी कम। कम होते जाता है ना, क्योंकि ग्रेविटी जब जो है यहाँ पे 10 के हिसाब से कम करती जाती है। और वहां पे क्या होगा, वहां पे जी बाई 6, जी बाई 6 मतलब कितना होगा, अराउंड अराउंड 1.6। यहाँ पे 10 कम होता है, वहां पे 1.6 कम होगा। यहाँ पे मतलब 1 सेकंड में कितना कम हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगा। वहां पे कितना कम हो जाएगा, वहां पे 1.6 हो जाएगा, कम होगा। मीटर सेकंड से कम होगा। तो वहां पे मतलब जो ग्रेविटी है वो धीरे धीरे पुल कर रही है, यहाँ पे जोर से पुल कर रही है। तो तुमको ज्यादा हाइट पे नहीं जाने देगी, मतलब तुमको ज्यादा से ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा ना ग्राउंड पे, अर्थ पे। और मून पे धीरे से भी फेंकोगी तो ज्यादा ऊपर जाएगा। उसी तरीके से नीचे अर्थ पे तो तुम जंप करोगी, मान लो 2 फीट तुम जंप करती हो जितना फोर्स लगा करके, मून पे करोगी तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10। उसका लगभग 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा जंप कर पाओगी। हम्म। हाँ तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन विथ हायर स्पीड से फेंकना ओ, चाहिए मून पे, या लोअर वेलोसिटी से फेंकना लोअर चाहिए, या सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी, लोअर वेलोसिटी। नाइन्थ, a particle having initial velocity 5 meter per second moves along a straight line with a constant acceleration इतना, it's a displacement in the last second। सेम क्वेश्चन आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड से पूछ रहा है। ये वाला मैंने ट्राई किया तो मेरे को नहीं आया। तो कैसे निकालोगे, लास्ट सेकंड मतलब क्या है, 10th सेकंड में पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालने का तरीका है, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब वही है ना बेटा। आए। इसमें जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ऐसे तुम भेज रही हो, तो यहां से यहां तक इसने ट्रैवल किया कितने, ये तुम्हारा S10 हो गया। और उसी तरीके से यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दिस डिस्टेंस इज S9। तो यही वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ना, हम्म। ये वाला। तो ये कैसे हम निकालेंगे ये हम्म। डिस्टेंस,
इसी को लास्ट वाला टाइम बोलेंगे ना, एस टेंथ। ये कैसे निकालेंगे? हम्म। एस टेंथ इक्वल्स टू एस टेन क्या माइनस एस हमें नाइन। बताया है? एस हाँ, टेन माइनस तो एस एस टेन नाइन। निकाल लोगी। तुम्हारा वेलोसिटी दिया है 5, तो 10 सेकंड में कितना ट्रेवल होगा वो निकाल लो। एस नाइन कितना होगा वो निकाल लो। हम्म। उसी तरीके से देखो, ये बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रेस्ट से है और कांस्टेंट एक्शन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? हमेशा तुम्हारा स्पीड बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन बोला है तो हमेशा बढ़ता जाएगा। डैडी। कवर 10 मीटर इन फर्स्ट आपका वॉइस सेकेंड, ब्रेक हो रहा है। the distance हेलो। traveled by it in the next second will be। बोलो बेटा। आपका वॉइस ब्रेक क्यों हो रहा है? इसको ट्राई करना है, नाइन्थ और क्वेश्चन तुम्हारा पहले वाला जो मैं। अच्छा और ठीक है, हाँ, तुम एक सॉल्व करो क्वेश्चन इसको, है। क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है। एस टेन को हम लोग वो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, G/2 ऑफ टू नहीं नहीं नहीं, एम। एस टेन मतलब यू, नहीं नहीं नहीं, एस टी का क्या, एस नाइन मतलब क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना। हम्म। उससे एस टेन निकालो। ठीक है। सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं देख करके फिर बताता हूँ। चलो बाय। अरे कहाँ जा रहे हैं? ब्रेक बोला ना तुमको, आधे घंटे का ब्रेक दे दिया। चलो बाय। ठीक है। बाय। सुनिए सुनिए सुनिए।